हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। कई बार देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है। सत्य तो यह है कि दुख कोई स्थूल वस्तु या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। दुखी रहना तो एक मानसिक बीमारी है। नकारात्मक मानसिकता को बदलने और ज्ञान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक देखें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मनुष्य अपने जीवन से सदैव असंतुष्ट रहता है। वह इस बात के लिए दुखी होता है कि मेरा साथ देने वाले ठीक नहीं हैं। मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट रहा है, न जाने मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे न तो रिश्तेदार काम आते हैं, न घर के लोग ठीक हैं। मेरा तो भाग्य ही ठीक नहीं। अधिकांश रूप से ऐसे विचार मनुष्य के अंदर आते रहते हैं और वह चिंता में डूब जाता है। चिंता चिता के समान है। चिता तो शव को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को जला देती है। यह ऐसी दीमक है जो एक बार लग जाए तो व्यक्ति को चाटकर ही छोड़ती है। चिंता व्यक्ति की मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। मन की पवित्रता समाप्त हो जाती है, अपवित्रता आ जाती है। चिंता मनुष्य के शरीर को खा जाती है। शारीरिक रूप से व्यक्ति रोगी हो जाता है, आयु कम हो जाती है, जीवन में अशांति आ जाती है और विश्वास में भी कमी आती है। भारत में अधिकतर लोग भाग्यवादी हैं। उदाहरण के लिए, राम भरोसे बैठकर रहा खाट पर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। यह भाग्यवादी दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को नीचे गिराता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि जो होना है वह अवश्य होगा, जो नहीं होना वह नहीं होगा। इसलिए आराम से बैठे रहें, जो होगा देखा जाएगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरता है। दुर्भाग्य से समाज आज भाग्यवादी बन गया है। अनेक बार हम ज्योतिषियों की बातों में आकर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह ठीक है कि राम ही सबके दाता हैं, मगर यह कहना कि अजगर नौकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करते तो भी उन्हें खाना मिल जाता है। हमें भी काम करने की क्या जरूरत है, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। यह विचार नकारात्मक है। भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। बात बात पर हम ज्योतिषियों को हाथ दिखाने बैठ जाते हैं, डराने वाले लोग डराते हैं। परिणाम स्वरूप हम आशंकाओं से घिर जाते हैं। हाथों की रेखाओं में गुम होकर जीवन नष्ट न करें, क्योंकि कुछ व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं हैं, परंतु भाग्य उनका भी होता है और बनता बिगड़ता भी है। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। आप कर्म नहीं करेंगे तो राम भी कृपा नहीं करेंगे। संसार कर्म क्षेत्र है। इस कर्म भूमि में सब कर्म करने आए हैं और कर्मठ व्यक्ति ही प्रभु की कृपा प्राप्त करता है। पुरुषार्थ को छोड़िए नहीं, कर्मठ बने। कर्म से जी चुराकर भाग्यवादी बनकर बैठने से बात नहीं बनेगी। कर्म करोगे तो ही सौभाग्यशाली बनोगे। हम काम करना नहीं चाहते, भाग्य के भरोसे बैठकर अपनी कमजोरियों का दोष दूसरे के माथे मढ़ देते हैं कि दूसरों के कारण हम दुखी हैं। खुद झुकना नहीं चाहते, हम सोचते हैं दूसरा झुके। हम तालमेल बैठाकर चलें तो सौभाग्य आगे बढ़ता जाएगा। प्रारब्ध बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, उसे सुख सुविधा तो दे सकते हैं,
मगर भाग्य बदलना आपके हाथ में नहीं है। एक बाप सब बच्चों को एक जैसी धन संपत्ति बांट देता है, फिर भी सब एक जैसे नहीं रहते। शिक्षक सब विद्यार्थियों को एक जैसी शिक्षा देते हैं, लेकिन कोई पास होता है तो कोई फेल। भाग्य हमारे पूर्वकृत कर्मों का ही फल है और कर्मफल अवश्य भोगना पड़ता है। परम दुर्भाग्य चल रहा हो तो उस समय में मन को दुर्बल नहीं होने देना चाहिए। कुछ भी हो, अपने इष्ट और अपना गुरु मंत्र कभी न छोड़े। गुरु की अमृतमयी प्रेममयी कृपा की दृष्टि का प्रभाव जब आता है तो व्यक्ति का दुर्भाग्य टूटता है, सौभाग्य जागता है। परमपिता परमेश्वर के अनुयायी होकर श्रद्धा के सहारे समर्पण कर सकें तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं होता। देर सवेर हो सकती है, मगर दरवाजा वहीं से खुलेगा। धैर्य रखें, परिश्रम न छोड़े, निरंतर परिश्रम बहुत कुछ देता है। पूजा पाठ के साथ साथ हाथों से सेवा करें, धैर्य पूर्वक वक्त बिताएं, धीरे धीरे सब दुख कटेंगे। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।